नमस्कार, मैं विनोद वैष्णव और आप सभी देख रहे हैं न्यूज़ 21 टीवी एवं पॉजिटिव न्यूज। आज हम मौजूद हैं एक ऐसी बेटी जो कि फरीदाबाद की डिस्ट्रिक्ट टॉपर है। 10वीं कक्षा में सर्वाधिक अंक लेकर के एक नाम रोशन किया और सबसे बड़ी बात हमारे लिए भी गर्व की बात है कि हमें ऐसे किसी बच्चे से मिलने की हमें जरूरत पड़ी और आपके माध्यम से हम किसी और बच्चों का अगर भविष्य बना पाएँ आपके शब्दों के माध्यम से, आपके अनुभव से, तो हमारे लिए भी बड़ी बात है। बेटा, सबसे पहले आपको बधाई और आप ये बताएं कि आप डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने, आपकी जर्नी बताएं, मतलब किस तरीके से आपने पढ़ाई की पूरे एक साल। थैंक यू वेरी मच सर। जी। फर्स्टली सर बहुत अच्छी जर्नी रही पूरी 10th मैंने देखा। गाइडेंस थी, मैं कहूँगी सबसे पहले फैमिली सपोर्ट थी। आप 10th में आते आपको वो इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है कि बोर्ड ईयर है। सबसे पहले बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट थी। सबसे पहले मम्मा और पापा फ्रॉम द बिगिनिंग उन्होंने कहा कि देखो तुम्हें अपना एफर्ट पुट इन करना है, अपना 100% देना है एंड उसके बाद इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर इज़ हैपनिंग वी आर प्राउड ऑफ यू। तो जब अंदर वो रहता है, सेटिस्फैक्शन रहता है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो ऐसे मेरे लिए सोच रहे हैं, तो आप बड़े ही स्ट्रेस फ्री वे में काम कर पाते हैं। सेकेंडली, बाय टीचर्स, वेरी बिग थैंक यू टू देम, क्योंकि मैंने डायरेक्शन उन्होंने प्रोवाइड की। आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको डायरेक्शन मिलना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें पूरा का पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है फ्रॉम द बिगिनिंग। उन्होंने जैसे जैसे बोला कि इस डायरेक्शन में काम करना है, यहाँ पे हमें एफर्ट पुट इन करने हैं, बिल्कुल वैसे किया। तो एट द एंड बहुत लोगों का काम था, बहुत लोगों की सपोर्ट थी जिसकी वजह से ये हो पाया। सो वेरी बिग थैंक यू टू ऑल माय टीचर्स, माय पेरेंट्स, माय वेरी बिग मेंटर्स। सो सबका ही योगदान था। आपने पेरेंट्स के लिए भी बता दिया, स्कूल्स के टीचर्स के लिए बताया, लेकिन आपने अपने लिए नहीं बताया कि आपकी कितनी मेहनत रही, क्योंकि उन्होंने तो रास्ता दिखाया। एक ने रास्ता बनाया, एक ने रास्ता दिखाया, लेकिन चलना आपका काम था। तो किस तरीके से मंजिल तक पहुँचे उस बारे में आप बताएं। मतलब कितनी आपने पढ़ाई की पर डे की अगर बात करें तो आपसे। मैंने ऑन एन एवरेज रोज़ पुट इन किया 5 to 6 आवर्स तो रहते थे। टूवर्ड्स द एंड जब फाइनल प्रिपरेशन का टाइम था तो और बढ़ गया था, फिर तो सारा दिन ही रहता था कि हम फाइनल रिविजन कर रहे हैं, तो विद सफिशिएंट ब्रेक्स। लेकिन अब जब सिलेबस चल रहा था उस टाइम पे ऑन एन एवरेज रोज़ स्कूल के बाद आई यूज़ टू गिव इन 5 आवर्स, 4 to 5 आवर्स जैसे रहते थे। एंड टूवर्ड्स द एंड तो बहुत ही ज़्यादा फिर पूरा दिन ही था, मतलब रहता था उसमें, बट विद वेरी गुड ब्रेक्स। तो हाँ, जैसे आपने सोशल मीडिया के लिए भी अगर पूछते हैं, मैंने यूज़ किया सोशल मीडिया, बट इन अ वेरी बैलेंस्ड वे। जैसे मैं अगर ब्रेक्स लेती थी, मैं अगर कुछ देख रही हूँ तो समथिंग मोटिवेशनल, एट टाइम्स आपको रहता है कि आप कुछ देख के इंस्पायर हो जाते हैं। तो मैंने बहुत बैलेंस वे में रखा, मतलब टूवर्ड्स द एंड तो लास्ट के 2 महीने में तो अपने आप को कम्प्लीटली आइसोलेट कर स्कूल से आए, सपोज करिए आप स्कूल से आते हैं, उसके बाद कितना आप पढ़ते थे? सेम 3 बजे आ जाती थी, तो मैं जैसे 1 घंटे का ब्रेक लेने के बाद खाना खा एवरीथिंग, तो 4 से फिर 7 साढ़े 7 तक फिर एक सिटिंग रहती थी। फिर आप ब्रेक लेंगे तो फिर बाद में जैसे 1-2 घंटे और, तो जैसे साढ़े 7 आपने 4, जैसे इसमें भी आप ब्रेक्स लेते हैं, 3 से 4 आपने रेस्ट किया, फिर 4 से साढ़े 6 आप एक सिटिंग ले रहे हैं, फिर आपने ब्रेक लिया, फिर मेरा जैसे रहता था 7:30 से आगे फिर 9:30 तक, तो ऐसे ही रहता था। अच्छा, एक एवरेज बच्चा जो आपके जूनियर हैं, आपकी तरह कुछ बनना चाहें वो, तो किस तरीके से एक अच्छी लाइन पर चलें जिससे कि आपकी तरह टॉपर बन सकें, अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकें? मेरा मैसेज अपने सारे जूनियर्स के लिए यही रहेगा कि आप बस मेहनत करिए और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक वे में अपने आप को आगे आगे बढ़िए। आप इरिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी क्या कर रहा है, आपको अपने आप को ट्रस्ट करना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, आपके मेंटर्स को ट्रस्ट करना है, एंड वो आपको बहुत आगे तक लेके जाएगा। अपने आप को आप पॉजिटिविटी से सराउंड करके अपने साथ ऑनेस्ट रह के, चीज़ें बहुत सिंपल होती है सर, जैसे एनसीईआरटी थी हमारे लिए, उसी को हम एट टाइम्स बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं अननेसेसरीली। तो हमें अपने साथ ऑनेस्ट रहना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है और हार्ड वर्क पुट इन करना बेटा, है। आपसे एक सवाल और है। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपने बहुत जगह टैली किया होगा कि रिजल्ट किसका अच्छा रहा। उस समय एक मानसिक तनाव एक तरीके से बन जाता होगा, तो आप लोग किस तरीके से रहे उस दिन? नहीं, मुझे पहली बात तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे था कि मैंने अच्छा परफॉर्म किया है तो ठीक रहेगा, बट ऐसे डिस्ट्रिक्ट टॉपर का कुछ ऐसे एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। ऑल्सो कोई मानसिक तनाव भी नहीं था। मेरे नंबर आए, आई वॉज वेरी हैप्पी कि मैंने किया परफॉर्म, मेरे पेरेंट्स बहुत हैप्पी थे। तो ऐसे कुछ नहीं था कि किसी के मुझसे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं या मैं उस बारे में सोचूं। मैंने अभी नॉन मेडिकल लिया है, तो मैं अभी जेई के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। तो मेरी आशा है कि जैसे मुझे आईआईटी कॉलेज में पढ़ने का मौका मिले, मुझे इंजीनियरिंग करने का मौका मिले, पर्टिकुलरली केमिकल इंजीनियरिंग की तरफ मेरी ज़्यादा इंक्लिनेशन है।
और IIT से अच्छे से मेरी डिग्री लेने के बाद मेरी ये भी एक इच्छा है कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में UPSC के लिए प्रिपेयर करके UPSC क्रैक करने की कोशिश करूं और फ्यूचर में गवर्नमेंट को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सर्व करूं। चलिए, धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको अग्रिम भविष्य की। मैम, आप अभिभावक हैं, बेटी ने नाम रोशन किया निश्चित तौर पे कि आज तक आपके नाम से जाना जाता था, आज की डेट में उनके नाम से आपको जाना जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? धन्यवाद विनोद जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ कि आज बेटी के अचीवमेंट को आप रिकॉर्ड करने के लिए आए, और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि बेटी ने हमारा समाज में, परिवार में हर जगह सम्मान बढ़ाया है। और मैं ये भगवान को बोलती हूँ कि इशिका जैसी बेटी जिस माता पिता के पास है, तो उनके लिए, उनके पास संसार की सबसे बड़ी दौलत है, संपत्ति है। इसको बचपन से मैंने देखा है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही स्पिरिचुअल, धार्मिक, और आपका मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत हम्बल है, काइंड है, सबके लिए इमोशनल है, हेल्पिंग नेचर की है कि सेल्फलेसली सोसाइटी में बच्चों को कैसे हेल्प किया जाए। मैं खुद एक स्कूल चलाती हूँ, तो ये मेरी बेटी अपने एग्ज़ाम टाइम में स्कूल में 3-4 घंटे के लिए आती थी और मेरे यहाँ के बच्चों को भी मोटिवेट करती थी, उनके साथ बैठ के पीयर ग्रुप में पढ़ाई करती थी। मैम, आप स्वयं एक महिला हैं और आपकी बेटी ने भी नाम रोशन किया और आपने भी हज़ारों बच्चों को शिक्षा के माध्यम से उनका उज्जवल भविष्य किया है। बेटी को किस रूप में देखना चाहते हैं बड़े होकर के, आगे चल के शिक्षा के क्षेत्र में? मेरी 2 बेटियां हैं, बड़े वाली MBBS कर रही है, छोटे वाली बेटी है। तो मैंने शुरू से इनको बहुत इंडिपेंडेंस दी है और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटियां इंडिपेंडेंट बने और ये समाज के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ ऐसा काम करें कि हमारा देश इन पे प्राउड फील करे, हम इन पे प्राउड फील करें। और आज इस आपके मंच के माध्यम से मैं एक माता पिता को संदेश देना चाहती हूँ, स्कूल्स को भी और माता पिता को भी, कभी भी अपने बच्चों पे अननेसेसरी प्रेशर ना बनाएं, बर्डन नहीं डालें। ये थ्रू आउट ईयर, जब इसका बोर्ड ईयर था, एक हमारी ये माइंड सेट होता है, हम बच्चे को प्रेशर में डालते हैं कि बोर्ड ईयर है, बोर्ड ईयर है। ये मेरी बेटी पूरा साल मेरे साथ, चाहे हमारे वो फैमिली फंक्शंस थे, फैमिली आउटिंग्स थी या सोशल गैदरिंग्स थी, इसको हमेशा मैं अपने साथ लेके गई। इसको सिर्फ ये बोला कि बेटा रेगुलर कंसिस्टेंसी रखो, आप रेगुलर अपना एक रूल बनाओ, अपना टाइम से आप जो है, तो ये 4 to 5, 6 to 7 आवर्स मैं बोलूँगी कि ये पढ़ती थी रात को। बल्कि माता पिता तो बच्चे को ये बोलते हैं कि पढ़ने बैठ जाओ, मुझे रात को इसको डांट के बोलना पड़ता था कि अब किताबें बंद कर दो, आप थोड़ी देर के लिए सो जाओ। तो बहुत ही इसने मेहनत की है, इसकी अपनी मेहनत है, सेल्फ स्टडी का फोकस्ड बच्ची है। बहुत मतलब सीटिंग इसकी बहुत लॉन्ग आवर्स की सीटिंग रहती थी, उसने बहुत मेहनत की। इसने मुझे ये बोला था, इसका जब इसका स्कूल चेंज हुआ, पहले दिन ये मेरे साथ स्कूल में गई जिसमें इसने दाखिला लिया, तो इसने मुझे बोला कि मम्मी मैं स्कूल के बुलेटिन बोर्ड पे बैठना चाहती हूँ। और मेरी बेटी ने 1 साल में प्रूव कर दिया। तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ सबका कि इस बच्ची के ऊपर सबकी ब्लेसिंग्स हैं, ऑलमाइटी की, सब बड़ों की, कि ये बहुत अच्छा इस फील्ड में कर रही है और मुझे आगे भी उम्मीद है कि आगे जाके हम सबका नाम रोशन करेंगे।